अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है जी ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की हुई थी। तो कल जो है हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिए थे। आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सिर्फ मैं आपको 2 ही क्वेश्चन आज की वीडियो में करवाऊँगी, क्योंकि इसको ये हैं तो बहुत आसानी, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपके लिए भी फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन करवाने हैं, 4 एंड 5। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ओनली। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम करके मैंने कहा आपके लिए अच्छी वीडियो बना दूँ, सिर्फ कम क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा से वैसे भी माइंड थक जाता है और हम रिलैक्स नहीं हो पाते, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। आपको मैं बुक से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर। इनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स लिखने हैं पहले इन दोनों पेयर्स के, ठीक है। एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर, और आपने क्या करना है, कॉमन जो फैक्टर है ना उनको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर्स हैं हमारे पास 10 एंड 18, इनके हमने क्या लिखने हैं, जल्दी से मुझे बताएं क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 10 और यहाँ पर मैं लिखूँगी 18, ठीक है। इन दोनों के हमने क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो 10 किस किस के टेबल में आता है, पहले 1 के टेबल में आएगा और 10 खुद के टेबल में आएगा। ये 2 फैक्टर्स तो हमारे पक्के होते हैं। फिर इसके बाद 10 देखें, 1 के बाद देखें 2 के टेबल में 10 आता है ना। 2 के कितने ज़्यादा 10 होते हैं, 2 5 ज़्यादा 10। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और किसी में नहीं आता, ये तो मैंने जगह खाली छोड़ दिया है, खैर है कोई बात नहीं। आगे देखिए 18 जो है 1 के टेबल में आता है और 18 खुद के टेबल में आता है। फिर इसके बाद 2 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। 2 9 ज़ार 18। फिर क्या आता है जी, 3 6 ज़ार 18, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया जी, हमारे क्या निकल आए, फैक्टर निकल आए, ठीक है। क्या मैंने निकाले हैं जी, फैक्टर निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, देखें इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखें। एक तो कॉमन फैक्टर आपके पास है जी 1 और दूसरा क्या है 2, ठीक है। तो मैं पहले किसको सर्कल करूँगी, 2 को। 2 को मैंने सर्कल कर दिया ना, ठीक है। अब आप देखें हमने 1 को सर्कल करना है या नहीं करना, तो इस साथ में हम किसको करेंगे, 1 को भी करेंगे, ठीक है। इसका 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। कितने हैं, 2 हैं, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। फिर देखें बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 12 और 1, ठीक है। 12 और 1। अब 1 का लिखना है और 12 का लिखना है। 1 क्या है, 1 तो सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर है और 1 का कितना फैक्टर होगा, सिर्फ एक 1 ही फैक्टर होगा। इसके अलावा 12 में देखें 12 का एक 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा। फिर 2 के टेबल में 2 कितने ज़ार 12 होते हैं, 2 6 ज़ार 12 और फिर 3 4 ज़ार 12, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या आ गए जी, फैक्टर आ गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है, इसमें मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर आपको कितने नज़र आ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे तो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, आपको कितने नज़र आ रहे हैं। इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ है ही एक है, जितने भी नज़र आए, लेकिन है तो सिर्फ 1 नहीं है ना, ऊपर तो सिर्फ 1 है। अगर ऊपर 2 होता तो दूसरा भी हम लगा देते। तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या कॉमन फैक्टर है, 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर, एक जैसा फैक्टर। कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं, एक जैसा फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज़ 1। कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। सी वाली जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 25 और 15। कितना लिखा हुआ है, 25 और 15। अब 25 के हमने फैक्टर निकालने हैं और किसके निकालने हैं, 15 के निकालने हैं। 25 देखें एक 1 के टेबल में आएगा और एक 25 खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और किसके टेबल में आता है, ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ार 25। तो फैक्टर कितने निकले हैं 25 के, सिर्फ 3, 1 5 और 25। 15 देखें, 15 एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 के टेबल में नहीं आता, इसके अलावा किसके टेबल में आएगा, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। बस
सिर्फ इसके इतने ही फैक्टर हैं और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर जो है वो आपके पास कितने निकल रहे हैं, जल्दी से मुझे देख के बताएं। एक तो बन रहा है 1 और दूसरा कौन सा बन रहा है, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है 1 और एक 5। ठीक है, तो मैंने 1 पे सर्कल लगाया और किस पे लगाया, 5 पे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड 5। कितने कॉमन फैक्टर हैं, 2 हैं, एक 1 और एक 5। ठीक है, डी वाले पार्ट में है 16 एंड 20। किसका निकालना है, 16 का और 20 का। ठीक है, 16 एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। ठीक है, यार इसके अलावा 1 के बाद 2 के टेबल में 2 कितने 16 होते हैं, 2 8 16 होते हैं। फिर इसके बाद 4 4 16 होते हैं बस। ठीक है, तो इसलिए 4 मैंने दरमियान में लिख दिया। 20 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। 2 1 के टेबल में 20, 2 कितने 20 होते हैं, 2 10 20। फिर इसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 कितने 20 होते हैं, 4 5 20। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये सारे फैक्टर लिख दिए। आप देखिए इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा बन रहा है। एक हो गया 1, ठीक है, फिर क्या हो गया जी हमारे पास इसके हो गया 2, फिर उसके बाद क्या हो गया जी 4। ठीक है, तो देखें हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर आए, 3। आप यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर इफ 1 2 और 4। ठीक है, कितने फैक्टर आए इसके, कॉमन फैक्टर 1 2 एंड 4। ई वाले ऑप्शन में है, ई वाले पार्ट में है 10 एंड 32। 10 और इसके बाद क्या है 32। 10 के टेबल में देखिए एक 1 के टेबल में आएगा जो, और 10 खुद के टेबल में आएगा। फिर इसके अलावा हमने ऊपर भी निकाला था, एक 2 आता है और एक 5 आता है। 2 5 10 और 1 10 10। ठीक है, 32 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। इसके बाद ये 32 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, इसलिए आपको क्या पता चलेगा, आप इसको 2 से डिवाइड भी करके देख सकते हो। कैसे आपने डिवाइड करना है, देखें 32 को रखेंगे अंदर, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से आपने कितने उतारे 2 और 2 6 12। तो मीन्स 2 16 32 होते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 16। फिर इसके बाद 3 का टेबल में तो 32 आता नहीं है, 4 के टेबल में आएगा। 4 कितने 32 होते हैं, 4 8 32 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही, तो ये आ गया 1 और दूसरा क्या आ गया आपके पास 2। 1 और 2 आया है, 4 तो है ही नहीं इसके अंदर, ऊपर वाले में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर कितने हैं, कॉमन फैक्टर आपके पास इज़ 1 एंड 2। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गए, 1 और 2। ठीक है, एफ वाला पार्ट है हमारे पास 14 एंड 21। 14 और 21 देखें जल्दी से, हमारे जहन में, मेरे जहन में तो माइंड जल्दी से क्लिक कर गया है कि इस किसके टेबल में आएंगे, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। 14 1 के टेबल में आएगा और 14 खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा 2 कितने 14 होते हैं, 2 7 14 होते हैं बस। ठीक है, और ये किसी के टेबल में नहीं आता। इसके अलावा 21 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में। 3 कितने 21 होते हैं, 3 7 21 होते हैं बस। ये हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं, तो इसको अब हमने कॉमन कर देना। कॉमन इसको कैसे करेंगे, 1 हो गया कॉमन और इसके अलावा कितना कॉमन हो गया 7। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 7। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड 7। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको बुक से अभी दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अब इनके आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह ही हमने अब करना है। बस फ़र्क क्या है, ऊपर छोटे नंबर्स गिवन थे और यहाँ पर बड़े नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एक आसान तरीका बताऊंगी। देखिए जी, ये पार्ट में लिखा हुआ है 32 एंड 24। ठीक है, तो सबसे पहले 32 नंबर में लिख लूँगी और क्या लिख लूँगी 24 इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले 32 1 के टेबल में आएगा और 32 खुद के टेबल में आएगा। आ गया। अब आपने इसका ये वाला नंबर देखना है जो 1 प्लेस पे है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो मीन्स ये क्या है, ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने पीछे भी डिवाइड अभी आपको करके दिखाया था। 2 कितने 32 होते हैं, 2 16 32 होते हैं।
ठीक है। और इसके बाद क्या जी 4 8 32, ठीक है, 4 और 8, यह भी हमने पीछे आपको मैंने 32 के फैक्टर निकाल के दिखाए हैं। 24 देखिए 1 के टेबल में आएगा और 24 खुद के टेबल में आएगा। अभी इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये 2 के टेबल में आता है ना, तो इस मीन्स 24 भी 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने ज़ार 24 होते हैं, 2 12 ज़ार 24 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 के टेबल में देखिए 3 कितने ज़ार 24 होते हैं, 3 8 ज़ार 24 होते हैं, ठीक है। 4 के टेबल में देखिए 4 कितने ज़ार 24 होते हैं, 4 6 ज़ार 24 होते हैं। अब देखें अब इसके हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स निकल आए। अब सारे के सारे आपने क्या करने हैं, इसको कॉमन करना है। कॉमन इसका क्या हो गया 1 हो गया और इसका कॉमन आ गया 2, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये मैंने लगा दिया 4। अब 6 के टेबल में तो यहाँ पे 6 है, ऊपर नहीं है, और इसके अलावा क्या आ जाएगा 8। कॉमन फैक्टर निकल आए ना। क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितने हैं, कॉमन फैक्टर आर 1 2 4 एंड 8, कितने हैं 1 2 4 एंड 8, ठीक है। बी वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 50 एंड 25, 50 एंड 25, 50 के फैक्टर लिखने हैं और 25 के लिखने हैं। 50 क्या है 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा 2 के टेबल में 50 आता है, आपको कैसे पता चलेगा, देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, ठीक है। तो 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 50 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा, 50 को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो कितने बनेंगे 25 बनेंगे। तो मीन्स 2 25 ज़ार कितने होते हैं 50। फिर इस 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 कितने ज़ार 50 होते हैं और 5 10 ज़ार 50 होते हैं, ठीक है। तो मैंने इनके सारे फैक्टर क्या आज ही लिख लिए हैं। अब देखिए 25 क्या है 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा बस, और किसी भी टेबल में नहीं आता। तब अब आपने क्या करना है, इसको कॉमन करें, 1 आ गया और इसके अलावा कितना आ गया जी 5, और इसके अलावा कितना आ गया 25। तो इसके कॉमन फैक्टर कितने बने 3, कितने बने कॉमन फैक्टर 3। कॉमन फैक्टर आर क्या है 1 5 एंड 25, ठीक है। सी वाले पार्ट में है आपके पास 48 एंड 30, कितना है जी 48 एंड 30। तो आप 48 का निकालेंगे कॉमन फैक्टर और किसका निकालेंगे 30 का। तो सबसे पहले मैं 30 के निकाल लेती हूँ। ये 30 मैंने लिखा हुआ, कभी आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, ये ख़राब ही हो गया है, इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 30 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 1 के टेबल में आएगा और ख़ुद के टेबल में आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 2 कितने ज़ार 30 होते हैं, 2 15 ज़ार 32 होते हैं, ठीक है। 30 को 2 हिस्सों में तकसीम करो तो 15 बनते हैं, 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। फिर इसके अलावा 3 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, 3 10 ज़ार 30, ठीक है। 1 30 ज़ार 30, 15 2 ज़ार 30 और 3 10 ज़ार 30। 48 का देखें 1 के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। अभी इसकी यूनिट प्लेस पे देखें क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, तो मीन्स ये क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको मैं यहीं पर 2 से डिवाइड करूँगी। देखिए 2 कितने ज़ार 4 होते हैं, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 4 ज़ार 8, ठीक है। समझ आ रही है ना। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा। तो 2 24 ज़ार कितने होते हैं 48 होते हैं। इसके अलावा 3 के टेबल में देखें, अगर आपको समझ नहीं आती है 3 के से कैसे डिवाइड होगा, मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी। 48 अंदर रखे, 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 निकाल दे 1, ऊपर से कितने उतारे 8, और फिर 3 6 ज़ार कितने होते हैं 18, ठीक है। तो मीन्स 3 और 16 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और कितना आ गया 16। अब 4 के टेबल में देखिए 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 4 के टेबल में आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ठीक है। ये सॉरी 12 है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 बन गया। अब इसके कॉमन फैक्टर देखें आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ गया 1, इसके बाद क्या आ गया 2, इसके बाद क्या आ गया 3, बस ये इसके कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं, ठीक है। ये 12 है, वो मैंने गलती से कॉमा लगा दिया था, लेकिन ये क्या है 12 है। तो इसके अलावा और तो यहाँ पर इसके कोई भी कॉमन फैक्टर मुझे नहीं लगता कि हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गलती किया, आपको समझ आ रही है कैसे गलती किया है।
6 5 ज़ार 30, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, ऊपर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है और ऊपर 6 है, ऊपर 6 आना चाहिए, कैसे आएगा? देखें 6 कितने ज़ार 40 होते हैं? 6 8 ज़ार 48 होते हैं। यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 8 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आ रहा है और 8 भी आ रहा है। अगर आप इसको खुला करके लिखें, ये 48 नंबर बड़ा था तो इसलिए मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। एक हमारे पास यहाँ पर 6 और ये वाला 6, ठीक है, ये 6 और ये 6, मैं इसको अगर आप ऐसे करके इसको मैच कर दें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 6। ठीक है, इसके फैक्टर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इसलिए थोड़ी सी जगह कम रह गई थी इसलिए। ठीक है, तो इसके हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर आर 1 2 3 और 6। ठीक है, 1 2 3 एंड 6, तो इसके कॉमन फैक्टर आ गए हैं। डी वाले पार्ट में देखिए 42 एंड 70। अब ये बड़े बड़े नंबर है ना, तो इसलिए इनके फैक्टर ज़्यादा हैं। ठीक है, 42 का और 70 का। सबसे पहले 42 का निकाल लेते हैं 1 के टेबल में और 42 खुद के टेबल में आएगा। फिर इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, तो मीन्स ये 2 के टेबल में आएगा। 2 कितने ज़ार 42 होते हैं? 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, मैंने यहीं से डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। फिर इसके बाद 3 के टेबल में देखें 42 आता है या नहीं आता। इसको चेक करने के लिए आप इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे? 42 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारे 2, 12 बने, और 3 कितने ज़ार 12 हो गए? 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 और 14। यहाँ पर मैं लिखूँगी 3 और यहाँ पर क्या लिखूँगी? 14। ठीक है, इसके अलावा 4 के टेबल में 42 नहीं आता, 4 10 ज़ार 40 होते हैं ना, तो नहीं आएगा। 5 के टेबल में बनी है 6 7 ज़ार 42। ठीक है, 6 कितने ज़ार 42 होते हैं? 6 और ये 7, 6 7 ज़ार 42 हो गए। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिए। ये हमारे सारे फैक्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। 8 के टेबल में 42 नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, और 12 के टेबल में भी 42 नहीं आता। 12 1 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 3 ज़ार 3 नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे जी, देख लेते हैं फिर भी 42 को। अब जो है वो इतने ही फैक्टर हैं, 12 इसमें नहीं आएगा, मैंने चेक कर लिया है। आगे देखिए 70 है, 70 के फैक्टर निकाले, एक 1 है और एक 70 खुद है। ठीक है, 1 है और एक 70 खुद है। इसके ये एंड पे प्लेस पे क्या है? 0 है ना, तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2। और यहाँ पर आपको कैसे चेक करोगे? आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 72, 2 3 ज़ार 6, 7 में 6 गए 1 0 और 2 5 ज़ार कितने हो गए? 10। तो मीन्स यहाँ पे 2 और 35, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? 35 लिख दूँगी। ठीक है, इसके अलावा 3 के टेबल में 70 आता है या नहीं आता, आपने वो चेक करना है। 320 ज़ार जो है ना वो 60 होते हैं। ठीक है, 320 ज़ार कितने होते हैं? 60 होते हैं। 60 के बाद 63 66 नहीं आएगा 3 के टेबल में। 4 के टेबल में 70 आता है नहीं आता, इसलिए आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करके देखना है। 70 को 4 से, 4 1 ज़ार 4, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से उतारे 0 और 4 7 ज़ार कितने होते हैं? 28 और फिर एंड पे 2 बच जाता है, तो ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा। 5 कितने ज़ार 70 होते हैं? देखिए 5 10 ज़ार 50 हो गए। ठीक है, 5 10 ज़ार कितने हो गए? 50, और 5 12 ज़ार हो गए 60, और 5 14 ज़ार हो गए 70। ठीक है, 5 14 ज़ार हो गए 70। 6 के टेबल में तो 70 आता नहीं है, 7 के टेबल में आएगा 7 और 10, 7 10 ज़ार 70। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके हो गए फैक्टर। कॉमन अब निकालेंगे 1, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके पास? 2, और तीसरा कॉमन फैक्टर देखिए इसमें से हमारे पास क्या आ रहा है जी? 7। इसके अलावा और क्या आ रहा है जी? 14 आ गया। ठीक है, बस यही हमारे पास। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी नहीं कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखूँगी तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या है? 1 2 7 और 14। ठीक है, ई वाले पार्ट में है जी 64 एंड 88। 64 एंड 88। 64 के निकालें, आपके पास क्या है जी? 64 और 88। 64 एक 1 के टेबल में आएगा और एक 64 खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 आना, तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 कितने ज़ार 64 होते हैं? 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2
3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। तो मैंने यहाँ से एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। अगर आपको इसकी भी समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर नहीं आती तो मैं आपको इसको ऐसे भी डिवाइड करके दिखा सकती हूँ। कैसे हमने करना है जी, 64 को 2 से, 2 3 ज़ार 6 हो गए, नीचे उतारा 4 और 2 2 ज़ार हो गए 4। ठीक है, 2 और 32 हो गए यहाँ पर। इसके अलावा 3 के टेबल में देखें, 3 के टेबल में 64 नहीं आता। 4 के टेबल में देखें 64 आता है या नहीं आता। 4 को इसको डिवाइड कर लेते हैं 64 को 4 के साथ। 4 1 ज़ार 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतारे 4 और 4 6 ज़ार 24। मीन्स 4 और 16 इसके फैक्टर बन गए, 4 और 16 बन गए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 5 के टेबल में तो 64 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 64 नहीं आता। ठीक है, 6 10 ज़ार 60, 6 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में भी 7 8 ज़ार 6 कितने होते हैं, 7 9 ज़ार 63 होते हैं, नहीं आएगा। 7 के टेबल में 8 ज़ार 64 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दरमियान में 8 लिख देंगे। फिर 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, और 12 के टेबल में देखेंगे, 12 1 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 3 ज़ार 36, 4 ज़ार 48, 5 ज़ार 60। ठीक है, तो नहीं आएगा। तो मीन्स इसके सिर्फ इतने ही फैक्टर बनते हैं। आगे 88 देखें, एक 1 के टेबल में आएगा और एक 88 खुद के टेबल में आएगा। फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, 3 के टेबल में देखें 88 आता है या नहीं आता। इसको मैं क्या करूँगी, 88 को 3 से डिवाइड करूँगी। 3 2 ज़ार 6, 8 में 6 गए, 2 ऊपर से उतारे 8 और 3 के टेबल में 28 तो आता ही है, तो मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 4 से करके देखते हैं। 4 के टेबल में तो आएगा, 4 कितने ज़ार 88 होते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, यहाँ से ही डिवाइड कर दिया। अब हमने देखें 4 2 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार 8। इसके अलावा 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 के टेबल में इसको डिवाइड करके देखते हैं। 88 को 6 से डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पर मैं करती हूँ 88 और 6, 6 1 ज़ार 6, 8 में 6 गए, 2 ऊपर से उतारे 8 और 6 के टेबल में तो 28 आता ही नहीं है, तो मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 4 ज़ार 24 और 6 5 ज़ार 30 होता है। अच्छा, 7 के टेबल में देखिए, 7 के टेबल में 88 नहीं आता। ठीक है, 7 10 ज़ार 70, 11 ज़ार 77 नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा और किसके टेबल में आएगा जी, ये किसके टेबल में आएगा, 7 के भी टेबल में भी नहीं आता। 8 के टेबल में, 8 के टेबल में आएगा। कैसे देखें, 8 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। ठीक है, तो बस ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं, इतने ही बनने थे इसके फैक्टर। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, कॉमन निकाल देने हैं। एक तो 1 हो गया कॉमन, एक 2 हो गया कॉमन, एक 4 हो गया कॉमन और एंड पे एक हो गया जी 8 कॉमन। ठीक है, बस यही हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर आ गए हैं, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर हवा भी चलने लग गई है। अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहे हैं, 1 2 4 एंड 8। सॉरी, आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। कॉमन फैक्टर आर 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो लास्ट पार्ट है, डेट इज 76 एंड 28। ठीक है, 76 और 28 के आपने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका 76 और किसका 28 के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो 1 आएगा और 76 खुद आएगा। ठीक है, फिर 76 को आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब हमें पता चल जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है ना, तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से उतारे 6 और 2 8 ज़ार कितने हो गए 16। 2 और 38, 2 और 38 यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 और यहाँ पर मैं लिखूँगी 38। ठीक है, फिर 3 के टेबल में देखें, 3 के टेबल में जी 76 जो है वो नहीं आता। ठीक है, 4 के टेबल में 76 आ सकता है, फिर भी इसको डिवाइड करके देखेंगे। 76 और 4, 4 1 ज़ार 4, 7 में से 4 निकाल दे 3 बचे, ऊपर से उतारे 6 और 4 9 ज़ार 36। ठीक है, तो 4 और 19 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 19। 5 के टेबल में तो 76 आता ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा 6 के टेबल में ये 76 नहीं आएगा। 7 के टेबल में 76 नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा 7 के टेबल में 8 के टेबल में करके देख लेते हैं। 8 9 ज़ार 72, 8 10 ज़ार 80 नहीं आएगा।
9 के टेबल में, 9 के टेबल में 76 नहीं आता, ठीक है। 9 के टेबल में भी नहीं आता। 9 5 आर 45, 9 6 आर, देखें जल्दी से देखें, 76 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो ये 76 जो 9 के टेबल में नहीं आता, क्यों? 9 8 आर 72 होते हैं, 76 तो आता ही नहीं है। 10 के टेबल में भी 76 नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने देखना है जी 12 के टेबल में, 11 के टेबल में तो नहीं आता, 12 के टेबल में देखना, 12 5 आर 60, ठीक है। 12 5 आर कितने होते हैं? 60 हो गए, और 12 6 आर कितने होंगे? ठीक है, 72 हो गए, वो भी नहीं आएगा फिर इसके टेबल में। तो इसके अलावा 13 के टेबल में भी ये नहीं आएगा। 13 के टेबल में देख लेते हैं इसको, तो आगे ये 13 के टेबल में भी नहीं आता, तो मीन्स इसके ये सिर्फ यही कॉमन फैक्टर हैं। 28 का देखिए, अब 28 का हम कैसे निकालेंगे? 1 और 28 खुद, ठीक है। 2 के टेबल में 2 कितने हज़ार 48 होते हैं, 2 14 हज़ार 48, 2 1 हज़ार 2 और 2 4 हज़ार 8। फिर 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 4 7 हज़ार 28, ठीक है। और इसके अलावा 4 7 हज़ार 28, इसके अलावा 5 के टेबल में भी नहीं 28 आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आता, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके कॉमन फैक्टर निकालने, क्या आ रहा है? 1, और इसके अलावा क्या आ रहा है जी? 2, और इसके अलावा क्या आ रहा है? 4। बस ये तो आपस में मैच करते ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी खाली जगह रह गया, लेकिन फैक्टर ये भी हैं इसके, कभी आप सोचें सिर्फ यही है या ये नहीं है, ये भी हैं। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके पास? कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये तो सारा नीचे मैंने रफ अमल किया था। हमारा जो एक्सरसाइज तक क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। ये छोटे छोटे से जो मैं घींच मीच मारती हूँ, इसको भी आपकी समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी आप समझ लें, और इसके अलावा आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको फैक्टर भी निकालने आएंगे। और वीडियो को लाइक तो करना बनता है, अब कर दिया ना, मुझे यकीन है आपने पहले ही कर दिया होगा। और सब्सक्राइब भी कर दिया है, वो भी मेरे यकीन से पहले ही आपने मेरे ख्याल से कर दिया, ठीक है। शेयर भी करें, और टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।